आज बातचीत हो रही है पुराने दिनों पे। अभी की जिंदगी जो हम जी रहे हैं वो तो जी रहे हैं, लेकिन आज बात हम पुराने दिनों पर भी करेंगे। अपने टाइम की बहुत चीज़ें हम लोगों को पसंद होती है, तो मुझे बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां मिली, सोचा उनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? कनिका शर्मा। कनिका शर्मा। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है एनी। एनी। मेरी एक एनी नाम की दोस्त भी और मेरी कनिका नाम की दोस्त भी है, बड़ी मतलब प्यारी होती हैं। तो आप वैसे आपकी रूट्स कहाँ से, कहाँ से बिलोंग करती हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से ही हैं जी। ओके। और आप? आई एम शिमला। शिमला से। तो शिमला से यहाँ पर सिर्फ जॉब के पर्पज से हो? जॉब। तो अकेली रह रही हो यहाँ? हॉस्टल। हॉस्टल। तो कैसा लगता है, शिमला ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है? मुझे तो शिमला ही ज़्यादा बेटर लगा। कितने टाइम से हो यहाँ पे? यहाँ पे तो 1 ईयर हो गया। ओके, तो तुम बेसिकली जॉब पर्पज से निकली हो। कैसा लग रहा है चंडीगढ़ फिर? चंडीगढ़ अच्छा है, ठीक है, बट हिमाचल के उसमें तो नहीं है। हिमाचल से तो मेरी भी मोहब्बत अलग ही है, मुझे भी हिमाचल बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, जो चीज़ें तुम अपनी लाइफ में कर रही हो तुम उनसे सेटिस्फाइड हो, खुश हो? या खुश हूँ मैं। ओके, तो यही करना था, सोचा हुआ था कि ये चीज़ करनी है? सोचा तो बहुत अलग था, पर लाइफ कहीं और लेके जा रही है। हाँ, वही होता है ना, जो हम सोचते हैं वैसे उस हिसाब से चीज़ें होती नहीं है। ओके, तो आज हम बात करें पुराने दिनों पे। तुम्हारा अपना बचपन का एक फेज़ रहा होगा और एक फेज़ वो रहा होगा जब तुम टीनेज से एक अडल्ट के उसमें आ रही होगी। तो तुम्हें अपने बचपन से लेकर और तब की एज में, टीनेज वाली चीज़ में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? उस टाइम की सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगती थी? बचपन में कोई टेंशन नहीं होती है, लाइफ अच्छी होती है। इतनी टेंशन से अब ऐसा लगता है कि सारी टेंशन अब आई हैं, बचपन से अब खत्म हुई हैं टेंशन्स। बस ये, और तो कुछ ज़्यादा बेटर नहीं है। टीवी भी देखती हो? और नहीं, ज़्यादा नहीं। तो किस तरह की चीज़ें तुम पहले देखना पसंद करती थी और अब किस तरह की चीज़ें देखना पसंद करती हो? पहले कार्टून वगैरह देखते थे, अब इतना टाइम नहीं मिलता जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है। अब तो ज़्यादा टीवी भी नहीं हमारे हॉस्टल में होता, तो अब तो घूमना फिरना यही पसंद है। घूमना फिरना पसंद। तो कितना घूम पाती हो अब? अब ज़्यादा तो नहीं घूम पाते क्योंकि हमारी 6 आवर्स की ड्यूटी होती है, बट जो भी मिलता है घूम लेते हैं उसमें। एक चीज़ और होती है कि पहले जब थे काफ़ी फ्री माइंडेड थे, इतनी चीज़ें नहीं थी, तो परिवार को भी बड़ा टाइम दे देते थे। अब उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो क्या वो चीज़ मिस करती हो? नहीं टाइम दे पाते हो वो भी ठीक लगता है, या फिर जो वो टाइम देते थे वो ज़्यादा बेहतर लगता है? नहीं, अब कोर्स घर को याद करते हैं, ज़्यादा टाइम घर के साथ ही अच्छा लगता है स्पेंड करना। अब वो टाइम नहीं इतना मिलता हमें घर के स्पेंड करना। ये चीज़ तो है। अच्छा, अगर आखिरी चीज़ तुमसे पूछो, अगर तुम्हें कहना हो जो पुराने दिन और पुरानी हमारी यादें, क्या हमें उन्हें साथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स रखना चाहिए। पुराने बचपन सब याद रखना चाहिए साथ में। और ये चीज़ होनी भी चाहिए। अगर हम पुरानी चीज़ों को साथ रखते हैं ना, तो एक फ्रेशनेस भी ज़िंदगी बनी रहती है और एक नॉस्टैल्जिया बीच बीच में आता रहता है। तो यहाँ पर एक और प्यारी महिला है मेरे साथ। हाय एनी। हेलो। ओके, तुम अपनी लाइफ में भी क्या चीज़ें कर रही हो? मुझे अभी प्रेजेंटली जैसे मैं अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे ना पहले मुझे चंडीगढ़ से बहुत प्यार है क्योंकि मेरा बचपन यहीं पे निकला है, इसलिए मुझे चंडीगढ़ सुखना ले तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर अब अब्रॉड चली जाओगे तो मिस नहीं करोगी? ऑफ कोर्स मिस करूँगी। ओके, तो अब्रॉड का ही तुम्हारा मतलब पहले से था कि जाना है? हाँ जी। तो क्या सोचा वहाँ जाके क्या करना है? वहाँ जाके अपनी फैमिली को सेटल करना है और तो इसी फील्ड में करना है जिसमें अभी कर रही हो? हाँ जी। हाँ भाई, बहुत अच्छी फील्ड है ये, वहाँ जाके बड़ा फायदा होने वाला है तुम्हें। कितना बिजनेस माइंडेड। ये सब यादें लेके जाना चाहते हैं क्योंकि ये यादें वापस नहीं आएंगी। ये चीज़ तो है। अच्छा, अब तुम जॉब कर रही हो, तुम्हारा जैसा कि मैंने उन्हें कहा कि तुम्हारा एक बचपन वाला फेज़ भी रहा होगा, एक टीनेज वाला फेज़ भी रहा होगा, तो तुम्हें कौन सा सबसे अच्छा फेज़ लगता है? पुराने दिनों में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? स्कूल टाइमिंग, जैसे फ्रेंड्स के साथ घूमना, मार्केट्स, चंडीगढ़ के मार्केट्स, मॉल्स। और लोग ना यूं ही कहते हैं चंडीगढ़ बहुत छोटा है, छोटा है भले पर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा यादें और जो तुम्हारी पुरानी चीज़ें रही हैं वो चंडीगढ़ के किस एरिया में रही हैं, कहाँ रही हैं? मार्केट्स में ही। मार्केट्स में रही हैं। और स्कूल में? 22, 15 मार्केट। 17 में तुमने बदलाव भी देखा होगा, पहले जितने लोग आते थे अब उतने लोग नहीं आते हैं। इसका कोई रीज़न समझ सकती हो? नहीं। एलांटे ने जगह ले ली मेरे क्या? हाँ। पॉजिटिवली ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ तुमने देखी होगी बड़ी कि जब हम स्कूल लाइफ में थे तो बड़ी सारे जो है वो लोग रेनोवेशंस और चीज़ें करते रहते थे, लेकिन जब तुम स्कूल से निकल के मेजर रेनोवेशन उन्होंने तब करी, बहुत सी नई चीज़ें आ जाती हैं। तो तुम कभी अब दोबारा अपने स्कूल विजिट करने गई हो? नहीं, उसके बाद नहीं गई मैं। कभी भी नहीं गई? टीचर से भी मिलने नहीं गई? नहीं, कुछ ऐसा मोमेंट ही नहीं आया कि वापस जाके कभी देखना है कुछ। ओके, डीएमसी वगैरह लेने तो गई होगी? कॉलेज में गई हूँ। कॉलेज लाइफ तुम्हारी कैसी रही है? वो टाइम तुम उन दिनों को कैसे याद करती हो? बिल्कुल ही डिफरेंट रही है। वहाँ पे मैं बिल्कुल ही शांत हो गई। वहाँ पे कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बने।
ओह, तो मेरी जैसी हो, मेरे साथ भी यही हुआ। स्कूल में मैं इतनी फ्रैंक थी और वहाँ कॉलेज में जाके मुझे दोस्त बनाने में बड़ी दिक्कत हुई। क्योंकि मैं डे स्कॉलर थी, सब हॉस्टलर्स थे, मैं अकेली रह जाती थी लंच टाइम में। तो मुझे बड़ा फील होता था कि मेरे फ्रेंड्स ही नहीं है। और फ्रेंड्स बहुत मतलबी टाइप के। कॉलेज में ना, कॉलेज से वो मतलबी दुनिया शुरू हो जाती जैसे है। डे स्कॉलर थी मैं, तो वो कुछ सामान मंगवाना होता था उनको, तो वो बोलते थे कि हमारे लिए ये ला देना, वो ला देना। मतलब के मीत थे, मतलब की दुनिया। ओके, तो तुम्हारे जो पुराने दिन थे तुम उन्हें याद करना पसंद करती हो? हाँ जी। तो कौन से वाले फेज को याद करना पसंद करती हो जिसको याद करके तुम्हें बड़ा सुकून आता है? मुझे जैसे स्कूल टाइमिंग अच्छा लगता है। स्कूल में उस टाइम टेंशन्स नहीं होती थी ना, और चीजें नहीं होती थी। और अभी तक मैं कार्टून्स भी देखती हूँ। मैं भी देखती हूँ डोरेमोन। मैं टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी तो यार वो तो बहुत प्यारे। छोटा भीम। मतलब तुम अभी भी कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया में जी रही हो। बिल्कुल सही बात है। भी है थोड़ा थोड़ा, और वो होना चाहिए, हमारे अंदर बचपना रहता है ना, तो हम हर चीज़ से जुड़े रहते हैं और एक वो फन सा बना रहता है। अच्छा, आखिरी चीज़ तुम्हें कहनी हो कि हमें वो पुराने दिन और वो पुरानी जिंदगी को, जो भी दिन हमने बिताए, उन्हें याद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि उनके सहारे हम आगे बढ़ते हैं ना लाइफ में। और हमें कभी कभी हम अकेले बैठे होते हैं और कभी बोर होते हैं, तो उनको याद करते हैं तो अच्छा। बिल्कुल सही बात है। और तुम्हारी बात से मुझे इस चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि अगर हम पुरानी यादें नहीं रखेंगे ना, पहली चीज़ तो हम अगर यादें ही नहीं रखेंगे, पुराने दिनों को याद नहीं करेंगे, तो शायद हम आगे भी चीज़ें क्रिएट नहीं कर पाएंगे। राह में चलते चलते बड़ी प्यारी लड़कियां मिल गई मुझे, जिनसे मैं पुराने दिनों पर ज़रूर बात कर सकती हूँ। ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी में कर ली होंगी। तो हाय, आपका नाम क्या है? आकांक्षा। आकांक्षा। और आपका नाम क्या है? लवीना। लवीना, बड़ा यूनिक नेम है यार, मतलब मैंने नहीं सुना है पहले। ओके, तो आकांक्षा, पहले मैं तुमसे जानना चाहूँगी तुम अपनी लाइफ में भी क्या चीज़ें कर रही हो? अभी मैं वैंकूवर में हूँ, वहाँ पे जॉब कर रही हूँ इंजीनियरिंग में। और अभी घर पे आई हुई हूँ मम्मा पापा से मिलने के लिए। कितना टाइम के लिए आई हो? 20 डेज के लिए आई हूँ। इतने दिन के लिए आने देते हैं ना? हाँ, वो ये बहुत प्रॉब्लम है बाहर जाने की। बहुत कम टाइम के लिए आ पाते हो और बहुत सारी चीजें छूट जाती होंगी। तो अभी आधा टाइम तो रिलेटिव से मिल रही होगी। वही बस अब हो गया 50% टाइम खत्म, और अब 10 दिन और रह गए हैं। तो और जाते वक्त और थोड़ा मन ऐसे हो जाता है क्यों जाना है वापस। वो तो है, बट बट जाना तो है वहाँ पे। ये चीज तो है। वहाँ ज्यादा बेहतर लगता है, यहाँ ज्यादा बेहतर लगता है? दोनों जगह के प्रोज एंड कॉन्स हैं। यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे लाइफ बहुत इजी है, घर का काम खुद नहीं करना पड़ता यहाँ पे। वहाँ पे सब खुद करना पड़ता है, बट वहाँ पे लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली बेटर है। ये तो है। काम ज़्यादा है, आपके एम्प्लॉयज़ की वर्थ ज़्यादा है, तो ओवरऑल वहाँ भी अच्छा है। मतलब जो भी जहाँ भी लाइफ ले जाए अच्छा ही होता है। ये तो है। और ऑब्वियसली ज़िंदगी में चीज़ें बनानी है तो आपको निकलना तो पड़ेगा। कुएं के मेंढक बन के क्या होने वाला है। ओके, जो भी तुम अपनी लाइफ में भी कर रही हो, आर यू सैटिस्फाइड विद दैट? यस आई एम। और भी चीज़ें देखती रहती हूँ, मतलब एक्सप्लोर करने की तो कोई वो नहीं होती, एंड नहीं होता। ये जस्ट कि आप खुश हो ना, तो आप और चीज़ें करते रहते हो टाइम के साथ, धीरे धीरे। ओके, आज हम बात कर रहे हैं पुराने दिनों पे, जब तुम बचपन में थी या जब तुम अपनी टीनेज फेज में थी और उससे एडल्ट बन रही थी। तो तुम्हें अपना कौन सा फेज सबसे अच्छा लगता है? मुझे तो अपना कॉलेज का फेज बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जो चंडीगढ़ में ही था मेरा कॉलेज, तो हम लोग ऐसे काफ़ी डांस ग्रुप में भी थे, हम लोग साथ में ही थे वहाँ पे। काफ़ी ऐसे केयर फ्री और मस्ती करना, पढ़ाई तो चलो होती रहती थी साथ में। बट हाँ, ये वाला टाइम वहाँ पे, जैसे मैंने वहाँ भी यूनिवर्सिटी में गई हूँ, तो वो डिफरेंट होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। यहाँ का टाइम अलग था, लेक पे आना, टाइम पास करते रहना। हमारा क्वालिटी टाइम का मतलब ही लेक था ना एक्चुअली। एग्जैक्टली। ये चीज फैक्ट है। अच्छा यार, एक चीज बड़ी देखी होगी, पहले जो टीवी शोज आते थे, जैसे कार्टून्स हो गए या कोई वैसे और चीजें हो गई, और जो अब आते हैं, दोनों में तुम्हें क्या फर्क लगता है? पहले वाला ज्यादा बेटर था, अभी बेटर? ऑब्वियसली पहले वाला बहुत बेटर था। अभी वाले तो मुझे तुम क्या देखती थी? सब कुछ यार, बेबी लोनी टून्स होता था, नॉर्डी होता था, बॉब द बिल्डर, ये सब क्वालिटी शोज होते थे। अब तो पता नहीं क्या बनाते रहते हैं। मैंने पॉपॉय द सेलर मैन बहुत देखा है। मैंने भी। बहुत अच्छे होते थे यार। अब तो मैं कार्टून नेटवर्क देखती हूँ, क्या दिखा रहे हैं बच्चों को, उनके साथ क्यों कर रहे हैं। अब बड़े होके समझ में आता है कितना गंदा मिथ था। वो पालक खा के पावर पा लेता था सीरियसली। और मैसेज भी दे रहा था कि पालक खाया करो। ओके,
तब के टाइम में तुमने कहा तुम्हें ज़्यादा चीज़ें बेहतर लगती थी, अब के में कम लगती है ना, तो पहले जो तुम थी और अब जो तुम हो उसमें ज़्यादा अंतर है कि वैसी सेम ही हो अभी भी? नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखो, पहले की चीज़ें केयर फ्री सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बट लाइफ में आगे तो बढ़ना होता है ना, ग्रो तो करना होता है, और उसके लिए मतलब मैं कभी ऐसे वो नहीं करती कि मुझे वापस से उस टाइम में जाना है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल टाइम, बट आगे का टाइम भी और भी ब्यूटीफुल होगा। यू वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ। कई लोग हैं कि जो पुराने समय में जाना चाहते हैं। अच्छा, आखिरी चीज़ तुमसे अगर पूछूं कि वो जो पुराने दिन है, पुराना टाइम है, उसे याद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आप वहाँ से आए हो एंड हैप्पी मेमोरीज होती हैं, रिविजिट करते रहो बार बार, अच्छा लगता है आपको आगे के लिए। करते रहो। एग्जैक्टली, और आपको आगे के लिए भी होप मिलती है। ये चीज़ तो है, बिल्कुल सही बात है। और तुम्हारी ना मुझे एक वो प्रैक्टिकलिटी होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगी, और वो होनी चाहिए लोगों में, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा लैक करती है। हाय लवीना, तुम कैसी हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अपने शहर आके अच्छा फील कर रही हूँ। तो क्या क्या चीज़ें तुम अभी अपनी लाइफ में कर रही हो? करंटली आई एम डूइंग MBA और मैं पुणे में शिफ्ट हो चुकी हूँ। सो यस, तो मैं अभी सिर्फ थोड़े ही टाइम के लिए चंडीगढ़ आई हूँ, जस्ट टू विजिट माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, तो तुम स्पेशली कहीं अपनी दोस्त से मिलने तो नहीं आई हो? ऑफ कोर्स। इसने मुझे बता दिया था पहले दैट शी विल बी विजिटिंग चंडीगढ़ इस टाइम पे, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग अपना प्लान किया था। क्या बात है, ऐसे दोस्त भी होते हैं। मेरे दोस्त तो बोल देते हैं यार मैं बिजी हूँ, सॉरी। फिर मैं कहती ठीक है, बाहर में जाओ। ये भी हो सकता था, बट आई चोज अ डिफरेंट थिंग। बेसिकली आपको जब पता होता ना कि ये इतने ही टाइम के लिए आएगी, उसके बाद सालों नहीं मुलाकात होगी, तो बंदा यही, हाँ जी, यही रीजन। ओके, तुम अपनी लाइफ में जो चीज़ें करी हो, आर यू सैटिस्फाइड विद दैट? Of course, because that is the thing जो मैंने चूज किया था, तो फिर of course I'm very satisfied. ओके, तो तुम वैसे कर क्या रही हो जिससे तुम बहुत खुश हो? मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, जैसे मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम लीविंग माई हाउस, और अब मैं पुणे में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ। हॉस्टल लाइफ मुझे फर्स्ट टाइम मिली है, मेरा कॉलेज यहीं था, अंडर ग्रेजुएट, तो कुछ वो काफ़ी न्यू एक्सपीरियंसेस है, और MBA बहुत ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ये तो न्यू फ्रेंड्स, न्यू सिटी, एवरीथिंग न्यू, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। नई नई चीज़ें ऑब्वियसली। पर अगर बात की जाए पुराने दिनों की, तो तुम्हें अपने पुराने फेस में, जो तुम्हारा बचपन का फेस था या तुम्हारा जो टीनेज का फेस था, तुम्हें कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? अच्छा बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि दोनों के बहुत ज़्यादा वही प्रॉस एंड कॉन्स हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर वही था कि मैं बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रही हूँ, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली थी, तो मैंने आज तक शायद मैगी तक नहीं बनाई होगी अपने घर पे। इतनी ज़्यादा पैम्पर्ड थी मैं, और अब बिल्कुल ही अलग जगह पे रह रही हूँ, जहाँ पे मुझे सब कुछ खुद करना है, कपड़े धोने हैं, सब कुछ करना है, और मैंने ये सब कभी नहीं किया था। तो वो चीज़ें हैं जिसने मुझे ग्रो करने में बहुत हेल्प करी है, पर्सनली डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। बट हाँ, अगर वो चीज़ देखिए जो घर का प्यार और पैम्पर, वो सब चीजें, तो ऑब्वियसली आई डेफिनेटली मिस। क्या क्या बनाना सीखा तुमने फिर? मत पूछो। अभी कुछ अच्छा जब तक नहीं बना पा रही हूँ तब। कितने टाइम से हो पुणे में? ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स हो गए अब मुझे। ओके, फिर तो काफी कुछ सीख लिया होगा। अब चाहे जली हुई दाल हो, चाहे बनी हुई दाल हो, वो अच्छी बनती है, कि खाना तो है ही है। ओके, तुम्हारे उस टाइम पे जो तुम्हारा बचपन का, या तुम्हारा टीनेज का टाइम है, बहुत सारी चीजें ऐसी रही होंगी जो तुम्हारे आसपास थी। जैसे चंडीगढ़ में भी अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा चेंज आया है। मैंने तो देखा कई बस स्टॉप तक हटा दिए, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नहीं बन गई। तो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर पहले क्या चीजें थी और अब वो चीजें है नहीं? जैसे अब हम अभी यही डिस्कस करते थे कि इतना ज़्यादा डेवलप हो गया चंडीगढ़। पहले क्या था, अगर हम घूमने फिरने जाते थे कॉलेज से, हम छोटी छोटी शॉप्स में जाके पैटी खा ली, बर्गर खा ली, ये सब करते थे। अब क्या होता है, यहाँ पे पार्टी प्लेसेस इतनी खुल गई है, तो लोग जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जगह पे, बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी डिफरेंस आई। जो लो की चीज़ें होती थी चंडीगढ़ में, वो कम होती गई है, और शोशा थोड़ा ज़्यादा हो गया। लोगों को शो ऑफ करने में मजा आता है। अब लोग भाई बड़े बड़े उसमें वहाँ जाना पसंद। अच्छा, तुम क्या पसंद करती हो? तुम ठेलों पे जाना पसंद करती हो या रेस्टोरेंट्स में? ठेलों पे। अच्छा, ये होना भी चाहिए। तुम कौन सी टीवी शोज और क्या चीजें पहले देखा करती थी, जो कि तुम शायद अब टीवी भी नहीं देखती होगी, मुझे लगता है? तो नहीं, पहले मैं बहुत ज्यादा डेली सोप की फैन थी। मेरे घर पे एकता कपूर बहुत चलता था। अब तो अनुपमा चल रहा है। मेरी कजन एक्चुअली वो बहुत बड़ी अनुपमा फैन है, ऑल्दो मुझे नहीं पसंद। मुझे एकता कपूर बहुत पसंद होता था, मेरे घर पे बहुत चलता था। कार्टून्स में तो वो ऑलरेडी मेंशन कर ही चुके हैं, सो वो तो हमारे टाइम का ओजी था। अब जो कार्टून आते हैं वो नहीं देखने लायक है। तो पहले ना वो बहुत मेरे को एक आता था, पहले पता नहीं देखा कि नहीं, हगे मारू आता था। हाँ, मुझे बहुत पसंद कंजू। तो बड़ा मजा आता है। मैं कभी कभी मिमिक्री करती हूँ, लोगों को पता ही नहीं लगता, मैं रहने दो, तुम्हें नहीं पता। अच्छा, आखिरी चीज तुम्हें कहनी हो कि जो तुम्हारी पुरानी यादें, वो चीजें उनको हमें साथ रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्या वो हमें पीछे खींचती हैं?
नहीं, पीछे खींचने वाला मुझे नहीं लगता वो चीज़ है, बिकॉज इफ़ यू आर प्रैक्टिकल इन लाइफ तो आई थिंक तुम्हें पता है कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए। मेमोरीज तुम्हें बनानी पड़ती है ताकि तुम्हें चीज़ें याद रहे। अगर तुम कभी लोनली फील कर रहे हो तो तुम्हें वो चीज़ें याद करके अच्छा लगता है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ दैट स्टेज विद यू फॉर एवर। और बट तुम्हें मूव आगे करना ही है। पुराने दिनों पर बातचीत हो रही है तो मुझे बड़ी प्यारी सी जो है मदर डॉटर मिल गई, सोचा उनसे बात कर ली जाए और उनको देखकर ही बड़ी पॉजिटिविटी मुझे आई। हाय, आपका नाम क्या है? नौरिन। नौरिन, काफी यूनिक नेम है, ये नाम नहीं मैंने कभी सुना। तो मम्मी से कभी कहानी नहीं पूछी कोई कि क्यों रखा था नाम? इन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया और जो अच्छा लगा वो उन्होंने रख दिया है। ये भी बढ़िया था। ओके, आपका नाम क्या है? मंजू शर्मा। मंजू शर्मा, ओके, बड़ा अच्छा और बहुत प्यारा नाम रखा आपने अपनी बेटी का। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं पुराने दिनों पर, द टाइम यू वर अ किड। अभी तुम अपनी टीनेज में हो ऑलरेडी, तो अभी तुम ऑलरेडी बहुत चीज़ें देख रही होगी। तो तुम्हारे बचपन से तुम्हारे टीनेज के पीरियड ऑफ टाइम में तुमने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा टीनेज वाला पीरियड ज़्यादा अच्छा या बचपना ज़्यादा अच्छा था? बचपन अच्छा था, बहुत अच्छा था। टीनेज तो बहुत ही बुरा था भाई। बहुत ही बुरा था, इतना गंदा एक्सपीरियंस। ओके, तुम्हें अपने बचपन की कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें याद है जो तुम करती थी और तुम्हें अभी याद आता है कि मैं वो कर नहीं पाती? बचपन में ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा। कोई गेम्स ऐसी खेलती हो जो तुम अब नहीं खेलती? बचपन में कुछ आउटडोर गेम्स हम खेलते होते थे ना, जैसे मैंने स्टेपू खेला। हाँ, पिट्ठू खेलते थे हम। फिर टीनेज टाइम में ऐसा हुआ कि मतलब फ्रेंड्स भी दूर दूर हो गए। अच्छा, ये चीज़ हुई है तुम्हारे साथ टाइम के साथ? पुराने टाइम में जब तुम बच्ची थी तब तुम्हारे दोस्त जो थे और अब जो तुम्हारे दोस्त हैं, दोनों अलग अलग हैं कि सेम ही चल रहे हैं? अलग है। अलग हैं। तो तुम्हें कभी कोई रीज़न ऐसा लगा कि ये चीज़ें क्यों अलग हुई होंगी? ये तुम्हारा पीरियड ऑफ टाइम के साथ चीज़ें बदल गई। डू यू मिस देम जो बचपन में थे, या तुम्हें याद भी नहीं कि कौन थे? नहीं, याद है, कभी कभी मिस भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो अभी बेसिकली तुम्हारी वो वाली स्टेज चल रही है ना कि अभी पढ़ाई कर लो, बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई कर लो, पास हो जाओ। बिल्कुल सही बात है, खासकर सेमेस्टर्स में। वही, अभी रिजल्ट आने वाला है 2-3 दिन में, अब पता नहीं क्या होगा मेरा। अरे तुम पास हो जाओगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। अच्छा, पहले अभी तुम कितना टीवी देखती हो कि देखती नहीं हो? हॉस्टल में टीवी नहीं है। तो फोन पे भी नहीं देखती? नहीं, फोन में मैं कार्टून देखती हूँ वैसे तो। ओके, अच्छा, जो तुम अभी कार्टून देखती हो पहले भी वही कार्टून देखती थी जब छोटी थी? नहीं। पहले कौन से कार्टून कोई याद है तुम्हें जो तुम टीवी पे बहुत ज्यादा देखा करती थी? शिनचैन, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी। फोन में मैं बेसिकली एनिमे देखती हूँ। एनिमे फैन हो तुम? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, क्यों नहीं। और ये एनिमे का शौक तुम्हें कहाँ से पड़ा? दोस्तों से? नहीं, असल में पता क्या हुआ, मेरी मम्मी की वजह से देखना पड़ा मेरे को। मम्मी ने मेरे को ऑप्शन दी थी, या तो एनिमे देख ले जिससे इंग्लिश अच्छी जाएगी, या फिर जियोग्राफिक टीवी देख ले। तो मैंने कहा कार्टून एनिमे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, तो एनिमे देख लो। ये बहुत अच्छा था। मैंने भी ना, मेरी मम्मी कहते थे मुझे कि अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो। फिर मैंने नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर दिया। वही हुआ है। और उसके बाद मेरी इंग्लिश ठीक हो गई, अच्छी हो गई। बंदा फिर उसके बाद एक चीज़ बहुत गंदी होती है, आपका स्लैंग भी चेंज हो जाता है। मेरी इंग्लिश बेटर नहीं है, पर मेरे को जापानीज आ गई है, प्रॉब्लम ये है। मैंने भी बीच में कोरियन सीख ली थी। अन्यास्याओ, पता नहीं कैसे, कुछ ऐसे ही कुछ बोल रहे हो। अन्यास्याओ, जापानीज मेरे को आती है वैसे। ओह नाइस यार, एंड आई एम ग्लैड तुम थोड़ी सी कुछ कोई हाँ कुछ बोल सकती हो। कोन्निचिवा, वताशी वा नौरिन शर्मा, हाजिमे मस्ते। ये तुमने पक्का बोला मेरा नाम नौरिन शर्मा है, राइट है ना? बट मैं समझ तुम्हारे नौरिन शर्मा से समझी, मैं पूरी लाइन नहीं मुझे पता लगी थी। ओके, अगर तुमसे आखिरी चीज़ पूछूं कि जो तुम्हारा पुराना, जब तुम बचपन में थी, बच्ची थी, जब तुम ग्रो कर रही थी, वो फेज़ तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है? ऑब्वियसली तुमने कहा कि वो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, तो तुम्हें वो चीज़ याद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या वो चीज़ तुम्हें पीछे खींचती है कि यार मैं बड़ी हो गई हूँ बट मुझे बचपन ज़्यादा अच्छा लगता था? खींचती भी है, पर उसके पीछे रिग्रेट करने का फायदा नहीं है। अब जो हो रहा है वो मेमोरीज की तरह रखो संभाल के, और आगे बढ़ना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। एक तो मैं ऑनेस्टली आई वुड से तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हारे बोलने का तरीका मेरी एक कज़न है उससे बहुत ज़्यादा मैच करता है, तो मुझे वो बड़ी याद आ गई। आज फ़ोन करूँगी मैं उसे। ओके, हाय मंजू मैम। हेलो। कैसा चल रहा है, क्या चल रही है ज़िंदगी में चीज़ें? बस जिंदगी में यही है कि चल पाए, बस दौड़ पाए, यही है। ओके, आपको क्या करना पसंद है? ऐसी पर्टिकुलर तो ऐसा कुछ नहीं है, बस गार्डनिंग मुझे पसंद है, बट हाँ कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी सी। गार्डनिंग आपको ज़्यादा पसंद है। ओके, आप अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप मेमोरीज ऑब्वियसली रोज़ इंसान कोई ना कोई यादें बनाता है, बट जब आप बचपन में थी, जब आप बड़ी हो रही थी, आपकी एक प्रॉपर यंग एज थी, तो आप कौन सा फेज़ सबसे ज़्यादा मिस करती हैं? कौन सी चीज़ याद आती है?
बचपन तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि केयर फ्री आप मीन्स बिल्कुल एक तो सबके पास नेचर के पास और एकदम कोई ऐसी मीन सोचना नहीं, कुछ ऐसी टेंशन नहीं। बचपन सबसे बेस्ट होता है। और हमारे टाइम तो बचपन में हमने काफ़ी टफ टाइम देखा है, स्कूलिंग बहुत दूर दूर से करी है। और अब तो ये है कि बच्चों के लिए बहुत फैसिलिटीज़ हो गई है, घर के जस्ट पास में इवन डेवलपमेंट हो गई है, स्कूल पास में है, ट्रांसपोर्टेशन है। हमारे टाइम में कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, 5-6 किलोमीटर्स भी जाना पड़ता था। तो हमारे टाइम थोड़ा सा टफ टाइम भी था बट बहुत अच्छा टाइम था, नो डाउट। अच्छा, पहले के एंटरटेनमेंट सोर्सेज कुछ और होते थे आपके टाइम में, अब एंटरटेनमेंट सोर्सेज कुछ और है। अब लोग नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, फ़ोन पर बहुत चीज़ें देख लेते हैं, टीवी पर देख लेते हैं। आपके टाइम में आपका एंटरटेनमेंट सोर्स क्या था? कैसे आप अपना टाइम निकालती थी, टाइम पास करती थी या एंटरटेन करती थी खुद को? हमारे टाइम में हम कंचे भी खेलते थे बहुत ज़्यादा खेलते थे। इसके साथ जब एग्ज़ाम टाइम आने वाला होता था तो हम ना वो स्टापू होता है, स्टापू खेलते थे, इवन पिट्ठू खेलते थे, गिल्ली डंडा भी खेला हुआ है हमने। बैट बॉल आया था उस टाइम, बॉयज़ खेलते थे, हालांकि हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते थे बट हाँ थोड़ा बहुत खेल लेते थे। इवन हमारे टाइम हम कबड्डी बहुत एंजॉय करते थे। जैसे स्कूल से वापस आना तो रास्ता काफ़ी लॉन्ग होता था, तो बीच में हम गर्ल्स अपना बैग रख के फिर कबड्डी खेलने लगते थे। बट कोई भी अगर आप देखोगे उसमें हमें कोई पता नहीं होता था फॉल क्या है या क्या है, बस जस्ट फॉर एंजॉयमेंट खेलना था वो, बस वो चीज़ होती है। अच्छा, पहले के टेलीविजन शोज भी अलग होते थे क्योंकि पहले सिर्फ डीडी आता था, और अब की जो टेलीविजन शोज, अब तो सेट मैक्स है, सोनी है, कलर्स है, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, तो अलग अलग चैनल्स हैं। बट तब सिर्फ डीडी होता था। आपके हिसाब से उस टाइम पे जो सीरियल्स आते थे तो आपने कौन से सबसे ज़्यादा देखे हैं? अच्छा, हमारे टाइम में हम मोगली देखते थे। हमारे टाइम में ना जब कॉलेज टाइम था उस टाइम में शांति स्टार्ट हुआ था, वो भी हम देखते थे। हमारे टाइम में रंगोली आती थी, संडे को बहुत वेट करते थे हम। इवन रामायण महाभारत, मुझे याद है रामायण महाभारत टीवी विलेजेस में बहुत कम लोगों के घर होते थे, तो लोग तो मीन्स बहुत ज़्यादा जिनके घर टीवी होता था उनके घर पहुँच जाते। तो संडे संडे की एक्साइटमेंट रहती थी, आता भी संडे को। इवन चित्रहार, उसकी एक्साइटमेंट। और पुराने टाइम में ये होता था कि एक वेट होता था, मीन्स पूरा वीक आपके पास होता था, उस वीक के लिए हाँ अब चित्रहार आएगा। मम्मा भी कई बार बोलेंगे कि हाँ देखने तभी मिलेगा चित्रहार या रंगोली, पहले ये करना है, काम खत्म करना है, मेले में हम तब जाने देंगे या कुछ और जो भी करना है। मीन्स एक टारगेट सा होता था और एक इंतजार होता था। अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो बस वही है, अगर निकल गया टीवी तो जियो टीवी पे देख लेंगे फोन। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बताने बैठूँ ना, ऐसे मेरी मम्मी पापा कभी कभी बताते हैं कि अब तो हमारे पास बड़ी वैरायटीज है कि हम वैरायटीज है कि कुछ भी खा के हम दिल खुश कर लेते हैं। पहले मम्मी सिर्फ संडे, मेरे पापा कहते थे कि पहले मम्मी सिर्फ संडे को चीनी का पराठा बनाती थी, उसमें भी खुशी हो जाती थी और वो बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, आपको अगर आखिरी बात कहनी हो कि जो आपका पुराना समय था जब आपने चीज़ें एंजॉय करी हैं, अब बदले ही बदलाव आ गया, आप वो चीज़ें ज़्यादा याद करती होंगी, ऑब्वियसली आती हैं, तो आपको लगता है वो आपको पीछे खींचती है और हमें वो याद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, अब वैसे टाइम के साथ एडवांसमेंट भी है। अगर हम पीछे ही रहेंगे तो वैसे ही अगर पीछे की चीज़ें याद करेंगे, हम सोचेंगे कि ऐसा होना है, तब फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो जैसे जैसे मीन अब ग्रोथ हो रही है हर एक चीज़ की, हर एक टेक्नोलॉजी की, तो हमें हर एक चीज़ के साथ ही चलना चाहिए। आई थिंक तभी हमारी भी ग्रोथ होगी और हम सबके साथ चल पाएंगे, अदरवाइज। बिल्कुल एग्जैक्टली, ग्रोथ और मूव ऑन करने के लिए आगे हमें चीज़ों को करना पड़ेगा। आज पुराने दिनों पर बातचीत हो रही है तो मुझे बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां मिल गई, सोचा इनसे बात कर ली जाए, क्योंकि पुराने दिनों पर कौन बात नहीं करना चाहता। हाय, आपका नाम क्या है? माय नेम इज ऋतिका। ऋतिका, और आपका नाम क्या है? माय नेम इज आंचल। आंचल, आपका नाम क्या है? माय नेम इज मुस्कान। मुस्कान, और आपका नाम क्या है? अर्चना। अर्चना। चारों लड़कियां ना जो मुझे बड़ी घबराई सी लग रही हैं। अरे मैं बंदर नहीं खाती हूँ यार। ओके, तो मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी आप अभी अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें कर रही हैं? मैम एक्चुअली मैं मैरिड हूँ, तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही, वैसे ऐसे ब्यूटिशियन में काम। ब्यूटिशियन का काम कर रही हो? ओके, तो पहले से पसंद था कि ब्यूटिशियनिस्ट बनना है? बचपन से पसंद है मुझे। तैयार होना और दूसरों को निखारना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा फील करती हो काम करके? हाँ जी, बहुत अच्छा फील करती हूँ। फैमिली सपोर्टिव है? हाँ जी, हाँ जी। बस फिर बढ़िया है, फैमिली सपोर्टिव होना और तुम्हारा खुश होना बहुत मैटर करता है। अच्छा, आज हम ना पुराने दिनों पर बात कर रहे हैं, जब तुम बच्ची थी या जब तुम बड़ी हो रही थी, तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा फेज कौन सा लगता है, जब तुम बच्ची थी या जब तुम बड़ी हो रही थी? मैम जैसा कि सबको लगता है बचपना ज़्यादा अच्छा लगता है सबको जी। तो तुम अपना बचपन, तुम्हें कोई ऐसी चीज़ें पर्टिकुलर याद है, तुम अपना कैसे वक्त बिताती थी?
ऐसे मतलब फ्रेंड के साथ ज़्यादा अच्छा लगता था। स्कूल टाइम में काफी मस्तियाँ हाँ की जी होंगी। हाँ जी हाँ जी। ये चीज होनी भी चाहिए। अच्छा तुमने एक चीज देखी होगी, पहले टीवी देखती थी बचपन में बहुत ज्यादा? हाँ जी हाँ जी बहुत। और अब भी नहीं इतना देखती। अब नहीं देखती? तो बचपन में कार्टून वार्टून भी देखे होंगे थोड़े बहुत। हाँ जी। तो पहले ज्यादा टीवी में ज्यादा मजा आता था कि अब टीवी देखने में ज्यादा मजा आता पहले ज़्यादा मजा आता है क्योंकि अभी तो काफ़ी चीज़ें हो गई, जैसे फ़ोन हो गया है ना, तो अब इतना नहीं अच्छा लगता। है? अच्छा वैसे फोन वाली बात तुमने बहुत अच्छी कही, पहले हम लोग के पास फोन नहीं होते थे और अब हमारे पास फोन है, तो तुम्हें क्या बदलाव लगता है? पहले जब फोन नहीं थे तब ज्यादा अच्छा था या अब फोन है तो अच्छा है? मेरे ख्याल से तब ज़्यादा अच्छा था। तो अभी क्या लगता है तुम्हें? अभी तो मतलब अभी तो यही है कि बस जिसको देखो ज़्यादातर लोग फ़ोन में ही टाइम स्पेंड करते जाते हैं ना। तुम अपने पुराने दिनों के जो तुम्हारे उस टाइम के दोस्त हैं उनसे मिलती हो अभी भी? नहीं मैम, फ़ोन पे ही बात होती है उनसे। ओके तो जो तुम्हारे दोस्त तब के थे अब उनसे तुम्हारा ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है। अच्छा एक चीज़ पहले क्या होती थी, अब हम परिवार को उतना टाइम नहीं दे पाते, पहले ज़्यादा देते थे। तो तुम अपने परिवार के साथ पहले कैसे वक्त बिताती थी, पुराने दिनों में कैसे बिताती थी? पुराने दिनों में मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा टाइम बिताती, मतलब सबके साथ ज़्यादा टाइम बिता हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा एक आखिरी बात अगर तुम्हें कहनी हो कि जो पुराने दिन हैं, पुरानी यादें हमारी, उन्हें याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए मैम, बहुत वही मेन टाइम होता है ना। और ऐसा तो नहीं लगता कि वो हमें पीछे खींचती हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। और ऐसा लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर ऐसा लगेगा तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ओके हाय आंटी। हाय। तुम कैसी हो आंटी? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हो अभी अपनी लाइफ में? स्टडी स्टडी कर रही हो, कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम अपनी बचपन में थी या जब तुम धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, तुम्हें सबसे अच्छा टाइम कौन सा लगता है? बचपन का। बचपन का कैसे बिताती थी, क्या क्या गेम्स वगैरह खेली हैं तुमने? बहुत सारी गेम खेली है। कोई याद है जो अभी भी हो कि हाँ यार ये खेलने का मन करता है? स्टेपू। स्टेपू है, मेरे को भी स्टेपू पसंद था और स्टेपू खेल के ना मैं पतली भी थी, अब मैं थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ। ओके तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम अच्छा खेल पाती थी या तुम वो वाली थी जो रेलू कट्टा दोनों की टीमों में होती नहीं नहीं अच्छा खेलती थी मैं। अच्छा खेलती थी। ओके अच्छा पहले तुम ज़्यादा टीवी ऑब्वियसली देखती होगी जब छोटी रही होगी है ना, और अब शायद उतना टीवी नहीं देखती होगी, तो तुम्हें क्या लगता है पहले जो तुम टीवी में चीज़ें आती थी और अब जो टीवी में चीज़ें आती हैं दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन सा था? पहले वाला जब बचपन। क्या क्या देखा तुमने टीवी में, कुछ याद है? हाँ डोरेमोन। अच्छा अभी भी देखती हो कि नहीं देखती हो? हाँ सिंचन। अब शिनचैन देखती हो, क्या बात है, तुम अभी भी कार्टून देखती हो? तुम्हारे घर वाले बोलते नहीं अभी भी वहीं बचपन में ही अड़ी हुई है? कभी कभी। तो क्या कहती हो उन्हें? कुछ नहीं। कुछ नहीं कहती? अच्छा छोड़ देते हैं, मेरे घर वाले तो कहते हैं कुछ अच्छा कर लो, प्रोडक्टिव कर लो जिंदगी में। ओके अगर तुमसे आखिरी बात पूछी जाए कि पुराने दिनों को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या वो पीछे खींचते हैं, क्या कहोगी? नहीं बिल्कुल नहीं खींचते पीछे तो याद करना चाहिए। हाँ जी। आज पुराने पलों पर बात हुई, आज पुराने दिनों पर बात हुई, उन पुराने कार्टून्स पर, उन पुराने सीरियल्स पर, उन पुराने खेलों पर बातचीत हुई जिन पर शायद हम बात करना ज़रूरी भी नहीं समझते, शायद याद भी नहीं करते, लेकिन आज बड़ा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है क्योंकि सब कुछ याद करके सब हर जो वो भाव होता है ना वो बहुत फ्रेशन अप हो गया है, जो कि कभी कभी करना भी चाहिए। अभी और लोगों से बातचीत करने का मन तो मेरा बहुत है, लेकिन क्या करूँ वक्त इजाज़त ही नहीं देता, तो आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि अगले हफ्ते नहीं आऊँगी तो कैसे करेंगे ढेर सारे लोगों से बातें। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जस्ट संदेश।